हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यनारायण आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुपर 30 के बैनर तले। आज एक जॉब नोटिफिकेशन के साथ पुनः उपस्थित है। वो जॉब नोटिफिकेशन है वो है झारखंड के द्वारा सचिवालय रिक्रूटमेंट निकाला गया है स्टेनोग्राफर के लिए, और वह वैकेंसी उस व्यक्ति के लिए है जो स्टेनो के लिए जॉब या शॉर्ट हैंड जिनको आता है उनके लिए ये पद है। और आइए जानते हैं JSSC झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2024 के द्वारा कुल पद जो है 454 पद निकाले गए हैं, और आवेदन का जो शुरुआत हो वो 6/9/2024 से यानी ये स्टार्ट हो चुके हैं। अंतिम तिथि 5/10/2024, और एग्ज़ाम डेट फी यानी एग्ज़ाम के लिए जो शुल्क लगेगा वो 5/10 तक ही लास्ट डेट है। करेक्शन डेट यानी फॉर्म में अगर किसी तरह की गलतियां त्रुटि हो गई है उसके लिए सुधार का जो समय दिया गया है वो दिया गया है 7/10/2024 तक ही आप अपने फॉर्म के अंदर सुधार कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट एज पर शेड्यूल यानी कि जैसा एग्ज़ाम आएगा उसका डेट निर्धारित कर दिया जाएगा। बिफोर यानी एडमिट कार्ड जो है एग्ज़ाम से पहले आपके पास आ जाएगा। आज एप्लीकेशन फ़ी यानी कि इस फॉर्म का कॉस्ट क्या है, तो जनरल OBC EWS जो भी आवेदन करता है उनके लिए 100 रुपया रखा गया है, और ST SC के जो आवेदन करता है उनके लिए 50 रुपये है। अब इसका पेमेंट मोड जो है वो है ऑनलाइन, यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग। इसके अलावा आप फ़ोन पे, गूगल पे के माध्यम से कर सकते हैं। आयु सीमा आपकी कितनी होनी चाहिए, तो आयु सीमा मैक्सिमम 35 वर्ष होना चाहिए और मिनिमम 21 वर्ष होना चाहिए। और फीमेल के लिए मैक्सिमम जो आयु सीमा होना चाहिए वो होना चाहिए 38 वर्ष। और झारखंड सचिवालय स्टेनोग्राफर की तरफ से जो आधिकारिक रूल होगा आरक्षण का उसमें आपको छूट दी जाएगी। अब पदों की विवरण, तो जनरल कास्ट के लिए 182 पद निर्धारित किया गया है, ST कास्ट के लिए 118 पद, और SC कैंडिडेट के लिए 44 पद, OBC कैंडिडेट के लिए 43 पद, और BC उनके लिए 7 पद, और EWS के लिए 51 पद निर्धारित किए गए हैं। अब इसके लिए योग्यता क्या है, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब इसके लिए अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप विज्ञापन को अवश्य देखें। अब विज्ञापन को पढ़ेंगे तो उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है कि उसमें क्या क्या चीज़ें दिया गया है, इससे क्या क्या चीज़ मानदंड है, वो सारी चीज़ों को आपको पता चले। आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दिए गए हैं। एक लिंक दिया गया है अप्लाई लिंक और दूसरा जॉब नोटिफिकेशन लिंक। पहले आप जॉब नोटिफिकेशन लिंक को क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद जॉब नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से पढ़ने के बाद ये देखिए उसमें क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है, उन सभी चीज़ों की जानकारी उसमें दी गई है। दूसरा लिंक अगर आप उससे पढ़कर संतुष्ट हो जाते हैं तो दूसरा लिंक है अप्लाई लिंक। अप्लाई लिंक को क्लिक करेंगे तुरंत फॉर्म आ जाएगा, और फॉर्म की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, फॉर्म को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख लेना है। तो ये थी कि कैसे पद के लिए फॉर्म भरना है। अब हम जानते हैं कि इसके लिए क्या क्या बुक्स पढ़ने पड़ेंगे एग्ज़ाम की तैयारी, क्योंकि देखिए सुपर 30 का मुहिम है
कि हर चीज़, एक एक चीज़ जो आवेदन करता है उनको जानकारी दी जाए। ये मुहिम है, हमारा मुहिम है, सुपर 30 का मुहिम है कि एक भी चीज़ें आपके लिए न छूटे जो आप अनुभव के बिना या जानकारी के बिना आपसे गलतियां हो जाती है, उन सभी चीज़ों को एक जगह करेक्शन करके बताया जा रहा है। अब परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए पुस्तक कौन कौन से पढ़ने हैं, तो यहाँ पर हमने 5 पुस्तकों का विवरण किया है और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं इस पुस्तक का नाम बता रहा हूँ। इस पुस्तक के द्वारा मुझे 1 रुपया पैड नहीं किया गया है और ना मैं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे और सुपर 30 को ऐसा लगा कि ये बुक बढ़िया है तो बताया जा रहा है। ये हमें 1 रुपया नहीं दे रहे हैं और न हम इनसे 1 रुपया ले रहे हैं। बस हम आपकी सफलता में, आपकी अगर सफलता होगी वही हमारी सफलता है, इससे बड़ा कोई हमारे लिए सफलता नहीं है। आइए जानते हैं झारखंड स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट गाइड, ये जो है XYZ पब्लिशर के द्वारा निकाला गया है। ये बुक आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कंप्लीट स्टेनोग्राफर को कैसे रिक्रूटमेंट के क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इस बुक में दी गई हैं। दूसरा बुक कंप्लीट गाइड फॉर स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, ये ABC बुक्स के नाम से है, इसको आप ले सकते हैं, इसको भी आप ज़रूर पढ़ें। मास्टरिंग ऑफ स्टेनोग्राफरिंग स्किल्स, ये DEF पब्लिशर के द्वारा निकाला गया है। इस बुक के अंदर स्टेनोग्राफर में कैसे मास्टरिंग यानी कि शॉर्टकट माध्यम से कैसे चीज़ों को जल्दी जल्दी लिख लें, उसकी मास्टरिंग स्किल्स दी गई है। स्टेनोग्राफर सक्सेस किट GHI पब्लिशर के द्वारा निकाला गया है, इसको आप लेकर और सक्सेस को इसमें स्टेनोग्राफर में कैसे सक्सेस हो सकते हैं इसमें टिप्स दिए गए हैं। उसके बाद एडवांस स्टेनोग्राफर टेस्ट सीरीज JKL पब्लिशर के द्वारा निकाला गया है। तो ये 5 बुक जो हमने बताए हैं, ये 5 बुक अगर आप पढ़ते हैं तो 99 या 100% एज पर आपका जैसा तैयारी होगा उस तरीके से आप सिलेक्शन की ओर अग्रसर जरूर हो जाएंगे। अब एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सुझाव क्या है, कैसे तैयारी करें? तो पहला नंबर, अपनी योजना बनाएं, समय सारणी बनाएं कि आपको कितने घंटे पढ़ना है इसके लिए और क्या क्या चीज़ पढ़ना है, समय सारणी बनाएं। दूसरा, विषय की समीक्षा करें कि हमें इस सब्जेक्ट यानी कि इस फॉर्म के लिए हमें क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है, इसमें क्या क्या चीज़ पूछेगा उसकी समीक्षा करें और कितने घंटे, कितने टाइम किस सब्जेक्ट के लिए देना है उस पर समीक्षा करें। दूसरा, तीसरा है समय समय पर मॉक टेस्ट। देखिए आज ऑनलाइन बहुत सारे संस्थान मॉक टेस्ट का सीरीज चलाते हैं, उस टेस्ट सीरीज़ के अंदर आप भाग लें और अपने आप का टेस्ट दें और इससे आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि आप कितने बेहतर हो चुके हैं और कितने बेहतरीन होने की आवश्यकता है। ये मॉक टेस्ट आपका डिसाइड करेगा। उसके बाद जितने आपने पढ़ाई किया है उसको समय समय पर यानी दोहराएं। हमारा माने तो 7 दिन, हर 7वें दिन पर इस जो आपने पढ़ा दोहराएं। उसके बाद अपने स्वास्थ्य जीवन को स्वस्थ बनाएं, यानी जीवन शैली को स्वस्थ बनाएं। ये नहीं कि अगर आपका सेहत खराब रहेगा तो आप तैयारी कैसे करेंगे, तो आप अपने जीवन शैली को स्वस्थ बनाएं। और स्वस्थ क्योंकि कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, बात में है माया। तो सबसे पहले अपनी स्वास्थ्य का ध्यान दें और अपने सुख समृद्धि जो भी चीज़ है वो स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य रहेगा तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इसलिए स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाएं और पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें और सॉल्व करके भी आप पता लगा सकते हैं कि आप कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते हैं, कितने प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लेते हैं। इससे आपका तैयारी का पता चलेगा।
उसके बाद समाधान का अध्ययन करें और आत्म मूल्यांकन करें। देखिए, समाधान अध्ययन का मतलब ये है कि आपने एग्ज़ाम के लिए कितने प्रिपरेशन कर लिए हैं और कितना प्रिपरेशन करना बाकी रह गया है, ये जो है आप आत्मचिंतन करें कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना बेहतर कर सकते हैं। क्या इंस्टीट्यूट में पढ़ना पड़ेगा या बुक के द्वारा हो सकता है या किसी से मदद लेना पड़ेगा, इन सभी चीज़ों का आत्ममंथन करें। उसके बाद आत्म मूल्यांकन करें, अपने आप से पूछें क्या मैं एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो चुका हूँ। अगर हाँ, अंदर से आवाज़ आता है कि हाँ, तो आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो गए हैं, और जैसे एग्ज़ाम देकर आएँ तो उसको मिलाएं आकर कि कितना हमने सही किया है, क्योंकि प्रेजेंट को देखकर फ्यूचर डिसाइड किया है या पास्ट को देखकर फ्यूचर को डिसाइड किया जा सकता है। तो इसलिए आत्म मूल्यांकन करना जरूरी है। तो आत्म मूल्यांकन करेंगे आपका, तो तुरंत आप उसी दिन डिसाइड कर सकते हैं कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर दिए हैं, पास कर चुके हैं या नहीं। ये आत्म मूल्यांकन पर डिपेंड करता है। आइए इन वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो स्टेनोग्राफर पद के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर साबित हो सकता है और उनके जीवन में बहुत अच्छा एक खुशी लेके आ सकता है। तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमें आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।